चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 4.5 की। क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशन। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन को, 3p² माइनस 3pq माइनस 18q² अपॉन p² प्लस 3pq माइनस 10q²। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 लेते हैं। स्टेप 1, अब स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, हमें ये दिख रहा है कि ऊपर 3 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 3 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच गया, p² माइनस PQ माइनस 6Q²। ठीक है, अपॉन लगाया अपन ने। इस वाले एक्सप्रेशन में देखो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है, तो 10 के फैक्टर्स करोगे तो 10 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 और 5। अब मैं क्या करूँ कि प्लस माइनस करने पे तो 3 आए, तो प्लस माइनस करने पे 3 कैसे आएगा, 5 माइनस 2 करूँगा तो मेरे पास 3 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पे 10 आए तो 5 × 10, 5 × 2 करूँगा तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो p² प्लस, अब क्या करूँगा, 5pq माइनस 2pq और माइनस का 10q²। क्लियर है। अब देखो स्टेप 2 देखो, अब ये वाला भी तुम्हारा मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व हो रहा है। फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, 3 और 2, लेकिन यहाँ आ रहा है माइनस का q, तो -3 + 2 कर लूँगा तो माइनस में 1 आंसर आएगा, तो माइनस PQ यहाँ बन जाएगा, और 3 × 2 करूँगा तो 6 आंसर आ जाएगा। तो मतलब ये फैक्टर्स भी बन रहे हैं। ठीक है, तो पहले इसको लिखा 3, और यहाँ पे देखो p² माइनस का 3pq प्लस का 2pq माइनस का 6q² अपॉन, अब यहाँ से तुम क्या करो, p कॉमन लो, तो p कॉमन आया, यहाँ क्या बचा, p प्लस 5q, यहाँ पे माइनस का 2q कॉमन आ जाएगा आराम से, और अंदर क्या बच जाएगा, p प्लस 5q। क्लियर है। यहाँ देखो, अब आ जाओ स्टेप नंबर 3 पर। स्टेप नंबर 3 में हम ऊपर से भी कॉमन ले लेते हैं 3, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, p, अंदर क्या बच जाएगा, p माइनस 3q प्लस, अब यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, 2q, और अंदर क्या बच जाएगा, p माइनस 3q अपॉन, सेम लिख दिया। अच्छा, ये p माइनस 2q, देखो p प्लस 5q, p प्लस 5q ये कॉमन है, तो p प्लस 5q का एक ब्रैकेट, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, p माइनस 2q। अपन इस वाले पार्ट पर थे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 है अपनी, इसमें क्या करेंगे, अब ये देखो यहाँ पे तुमने लिखा 3, अब ये p माइनस 3q, p माइनस 3q कॉमन है, तो p माइनस 3q का एक ब्रैकेट बनाया तुमने, और अंदर क्या बच गया, p प्लस 2q अपॉन p माइनस 2q और p प्लस 5q। ये क्या हो गया, तुम्हारा आंसर हो गया। तो 4 स्टेप में तुम्हारा ये आंसर आ गया। अगर तुम्हें दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ ले। देखो क्वेश्चन नंबर 2, देखो सबसे पहला जो स्टेप होता है, मैं बोलता हूँ स्टेप 1 जो तुम करोगे ना, तुम यही पता करोगे कि भैया इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। एक बार तुमने आइडेंटिटी पता कर ली तो तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा ईजी। देखो यहाँ n³ है, यहाँ m³ है, तो हमारी आइडेंटिटी तुमको पहले पता लग जाना चाहिए कि a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab², ये वाली आइडेंटिटी लग रही है। होती क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब। तो देखो ये इसका एक्सपेंडेड वर्जन है, ये शॉर्ट वर्जन है, तो हम एक्चुअल में याद ये करते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। क्लियर है यहाँ तक बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो अगर मैं a की जगह n रख दूँ तो n³ माइनस b की जगह मैं m रख दूँ तो m³ माइनस 3n² m प्लस 3nm² बन रहा है। तो ये ऊपर वाला सारा पार्ट बन रहा है, इसका मतलब ये आइडेंटिटी किसकी हुई, n माइनस m का होल क्यूब की हुई। ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने a की जगह n रखा है और b की जगह रखा है m, तो ये बन गया, तो n माइनस एम का होल क्यूब ये हो गया तुम्हारा। अब स्टेप 2 पे आओ, तो स्टेप 2 पे देखो क्या करना है। पहले वाला स्टेप में n माइनस एम का होल क्यूब अपन निकाल चुके हैं। दूसरे वाले स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 5 कॉमन ले रहा हूँ, तो 5 मैंने कॉमन लिया,
अंदर क्या बचेगा, एम स्क्वायर माइनस 2mn प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, अब तुम देखोगे कि भैया ये वाली भी है ना, ये आइडेंटिटी बन रही है ए माइनस बी के होल स्क्वायर की। ठीक है, तो इस वाले को मैं लिख दूंगा, ये किसकी आइडेंटिटी बन रही है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर की। क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो स्टेप नंबर 3 में देखो ज़रा, n माइनस एम का होल क्यूब अपॉन 5, और यहाँ पे अपन लिख देंगे n माइनस एम का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब ये क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, तो इससे ये कटा, तो स्टेप नंबर 4 में तुम्हारा आंसर वापस आ गया। क्या आंसर आया, n माइनस एम अपॉन 5। तो ये तुम्हारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखो स्टेप 1 में तो हम वही है जो हम आइडेंटिटी चुनते हैं। तो स्टेप नंबर 1, देखो ऊपर तुम्हारे पास क्या है, डब्ल्यू क्यूब वी क्यूब एक्स क्यूब और प्लस का 3wvx। इसका मतलब तुम्हें ये समझ में आ जाना चाहिए, यहाँ पे क्या लग रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। मैंने लिखा यूजिंग द आइडेंटिटी कौन सी वाली कर रहे हैं भाई, अपन कर रहे हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी ए। चलो लिख दिया। अब क्या करना है, देखो अब हमको पता है कि भैया ए की वैल्यू तो w है, तुमने बोला भैया बी की वैल्यू माइनस वी है और सी की जो वैल्यू है वो है x। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो वैल्यूज़ हैं मैं इस वाले पार्ट में रख देता हूँ। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी मतलब w प्लस माइनस माइनस वी प्लस एक्स, ये एक पार्ट बना। दूसरा पार्ट ए स्क्वायर मतलब w का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब माइनस वी का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ तो आएगा माइनस ए की वैल्यू कितनी है w और b की वैल्यू कितनी है माइनस का v माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस v और c की वैल्यू कितनी है x और माइनस का सी ए। तो c कितना है x और a कितना है w। ठीक है, अब हम करते हैं पूरा लिख लेते हैं। तो w माइनस वी प्लस एक्स एक पार्ट, दूसरा पार्ट w स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस wv और ये भी हो जाएगा प्लस का vx और ये हो जाएगा माइनस का wx। तो यहाँ अपन कर लेते हैं एक स्टेप कंप्लीट। तो अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 2 पे। ये वाला पार्ट तो हो गया अपना स्टेप नंबर 1। ठीक है, तो इस वाले पार्ट की जगह अपन ये वाला पार्ट लिख सकते हैं, तो क्योंकि अपन ने इसको सॉल्व किया है w माइनस वी प्लस एक्स और यहाँ लिख देते हैं अपन w स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वी प्लस वी एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स अपॉन ये वाले पार्ट को देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन रहा है, साफ साफ दिख ही रहा है इसमें। तो इसको मैं लिख देता हूँ w माइनस वी माइनस एक्स का v प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये वाला पार्ट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और जो बचा कुचा है वो अपना आंसर हो जाएगा। तो w स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वी प्लस वी एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स अपॉन डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स। ठीक है, अभी अगर तुमको इस वाले पार्ट में देखो दिक्कत हो सकती है कि मैंने एकदम से इसको लिख दिया। कैसे लिखा, देखो देखो यहाँ पे डब्ल्यू स्क्वायर आ रहा है, वी स्क्वायर आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है और माइनस का डब्ल्यू वी एक्स माइनस का डब्ल्यू वी एक्स प्लस 2wx आ रहा है। तो ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आइडेंटिटी होती है हमारे पास। और देखो ये आइडेंटिटी ये वाला एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखा है, हमको ये वाला पार्ट कन्वर्ट करना था, तो ये वाला पार्ट ऐसे कन्वर्ट कर दिया मैंने और इसको फिर आगे सॉल्व कर लिया। तो वीडियो को एक बार वापस देख लेना और तुम्हें जो डाउट है वो मुझसे कमेंट में पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखो स्टेप 1,
स्टेप नंबर 1, देखो हम क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर पार्ट को अलग सॉल्व करते हैं, हम डिनोमिनेटर पार्ट को अलग सॉल्व करते हैं, क्योंकि दोनों में आइडेंटिटीज़ लग रही हैं। अगर मैं एक साथ कर देता हूँ तुम लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो 4y² माइनस का 20yz प्लस का 25z², ये मेरा न्यूमरेटर वाला पार्ट है। ठीक है, अब 4y² को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2y का होल स्क्वायर, और 25z² को लिख सकता हूँ 5z का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस है तो मैंने माइनस लगाया, 2 a की वैल्यू रख दी 2y और b की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पे 5z। ठीक है, अब मैंने कहा लेट 2y की जगह मैं ले लूँगा भैया a और 5z की जगह मैं ले लूँगा b। ठीक है भाई, तो इसकी जगह रखा a तो ये बना a² माइनस 2y की जगह रखना है a और 5z की जगह रखना है b प्लस 5z का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी बन गई a माइनस b का होल स्क्वायर, और a की वैल्यू थी कितनी 2y माइनस b की वैल्यू थी कितनी 5z, इसका होल स्क्वायर। इसे डाल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखो, स्टेप नंबर 1, देखो हम क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर पार्ट को अलग सॉल्व करते हैं, हम डिनोमिनेटर पार्ट को अलग सॉल्व करते हैं, क्योंकि दोनों में आइडेंटिटीज़ लग रही हैं। अगर मैं एक साथ कर देता हूँ तुम लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो 4y² माइनस का 20yz प्लस का 25z², ये मेरा न्यूमरेटर वाला पार्ट है। ठीक है, अब 4y² को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2y का होल स्क्वायर, और 25z² को लिख सकता हूँ 5z का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस है तो मैंने माइनस लगाया, 2 a की वैल्यू रख दी 2y और b की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पे 5z। ठीक है, अब मैंने कहा लेट 2y की जगह मैं ले लूँगा भैया a और 5z की जगह मैं ले लूँगा b। ठीक है भाई, तो इसकी जगह रखा a तो ये बना a² माइनस 2y की जगह रखना है a और 5z की जगह रखना है b प्लस 5z का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी बन गई a माइनस b का होल स्क्वायर, और a की वैल्यू थी कितनी 2y माइनस b की वैल्यू थी कितनी 5z, इसका होल स्क्वायर। इसे डाल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखो, स्टेप नंबर 1, देखो हम क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर पार्ट को अलग सॉल्व करते हैं, हम डिनोमिनेटर पार्ट को अलग सॉल्व करते हैं, क्योंकि दोनों में आइडेंटिटीज़ लग रही हैं। अगर मैं एक साथ कर देता हूँ तुम लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो 4y² माइनस का 20yz प्लस का 25z², ये मेरा न्यूमरेटर वाला पार्ट है। ठीक है, अब 4y² को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2y का होल स्क्वायर, और 25z² को लिख सकता हूँ 5z का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस है तो मैंने माइनस लगाया, 2 a की वैल्यू रख दी 2y और b की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पे 5z। ठीक है, अब मैंने कहा लेट 2y की जगह मैं ले लूँगा भैया a और 5z की जगह मैं ले लूँगा b। ठीक है भाई, तो इसकी जगह रखा a तो ये बना a² माइनस 2y की जगह रखना है a और 5z की जगह रखना है b प्लस 5z का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी बन गई a माइनस b का होल स्क्वायर, और a की वैल्यू थी कितनी 2y माइनस b की वैल्यू थी कितनी 5z, इसका होल स्क्वायर। इसे डाल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो स्टेप 2 में क्या है, 25z² माइनस 4y²। तो 25z² को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5z का होल स्क्वायर माइनस 4y² को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2y का होल स्क्वायर। और 5z को अगर मैं मान लूँ a तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस, और अगर मैं 2y को मान लूँ b तो ये हो जाएगा b स्क्वायर। तो आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, a प्लस बी और a माइनस बी। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मैंने a को तो माना है भैया 5z और b को मैंने मान लिया है 2y। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5z प्लस b की वैल्यू 2y, और यहाँ पे लिख दिया 5z माइनस का 2y। ठीक है, इसे पार्ट दे दिया सेकेंड। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में देखो हमको क्या करना है, हमको 1 डिवाइड करना है 2 के साथ, मतलब फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करना है सेकंड इक्वेशन के साथ। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर अपॉन सेकंड इक्वेशन ये रही 5z प्लस 2y और 5z
माइनस का 2y। देखो यहाँ 2y माइनस 5z है और यहाँ 5z माइनस 2y है, तो केवल माइनस का फ़र्क आ रहा है। तो मैं नीचे वाले पार्ट में से -1 कॉमन ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ किया 2y माइनस 5z इसका होल स्क्वायर अपॉन माइनस कॉमन लिया, तो देखो ये बन जाएगा माइनस का 5z और प्लस का 2y, और ये बन जाएगा 5z प्लस 2y। तो इस वाले पार्ट से ये पार्ट तो गया, तो यहीं लिख देते हैं आंसर 2y माइनस 5z अपॉन 5z प्लस 2y, और यहाँ माइनस, क्योंकि माइनस नीचे नहीं रह सकता, और अगर मैं -1 इंटू डिवाइड में भी -1 करूँगा तो माइनस ऊपर आ जाएगा। तो ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा लेंथी जरूर है, लेकिन है ना टफ नहीं है। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, स्टेप 1 लेता हूँ और मैं ना केवल न्यूमरेटर वाले पार्ट को सॉल्व करता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने यहाँ केवल न्यूमरेटर वाला पार्ट को लिया है, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर, अब 6 है तो 6 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 3 और 2, तो प्लस का x आना चाहिए, मतलब प्लस का 3x और माइनस का 2x माइनस 6, एक ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट। देखो एक्स स्क्वायर, देखो 12 है, 12 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे करके देख लेते हैं, 2 6 2 और यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है। तो मतलब 4 और 3, अब आना क्या चाहिए माइनस का 7x, तो माइनस का 7x कैसे आएगा, माइनस का 4x माइनस का 3x और प्लस का 12, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x कॉमन लो, यहाँ आ जाएगा x प्लस 3, यहाँ पे -2 कॉमन लो, अगेन x प्लस 3, इसे एक ब्रैकेट में बंद करो, दूसरा ब्रैकेट खोलो, यहाँ पे x माइनस 4 और यहाँ -3 कॉमन लो, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा x माइनस 4। तो ये वाला पार्ट बना x माइनस 2 और x प्लस 3, ठीक है, ये एक पार्ट। दूसरा पार्ट क्या था, x माइनस 4 और x माइनस 3। देखो क्वेश्चन टफ नहीं है, बस थोड़ा सा लेंदी है, हमने न्यूमरेटर वाले पार्ट के मिडिल टर्म स्प्लिट किए हैं। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। पहले वाला जो स्टेप था उसमें अपन न्यूमरेटर को सॉल्व करके आ चुके हैं, अब हम सॉल्व करेंगे डिनोमिनेटर। तो सॉल्विंग डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, इसको तुम क्या करोगे, फैक्टराइज करोगे। देखो 8 मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे, 2 4 फिर 2 फिर 2 2 1, तो 6 बनाना है। तो देखो 4 और 2 6 बना लो, तो 4 प्लस 2 करोगे 6 बनेगा, 4 इंटू 2 करोगे 8 बनेगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस 8, यहाँ पे देखो ये तो साफ साफ दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला पार्ट क्या दिख रहा है तुमको भाई, ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्लियर है। इसको लिखा हमने एक ब्रैकेट में x प्लस 3 और एक ब्रैकेट में लिखा x माइनस 3, ठीक है। इसमें से x कॉमन लिया, यहाँ आया x माइनस 4, -2 कॉमन लिया, यहाँ पे आया x माइनस 4, ठीक है भाई। इस वाले पार्ट में देखो x प्लस 3 और एक में आया x माइनस 3, ठीक है। तो ये वाला हो गया x माइनस 2 x माइनस 4 x प्लस 3 और x माइनस 3, ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाय सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, फर्स्ट इक्वेशन थी x माइनस 2 x प्लस 3 x माइनस 3 और x माइनस 4, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, अपॉन सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 2 x माइनस 4 x प्लस 3 x माइनस 3। देखो x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल आउट, x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल आउट, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल आउट, x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल आउट, आंसर 1, क्लियर है।